नमस्कार साथियों, मैं नवनीत कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। जैसा कि आज हमारी क्लास 8 है और भैया ये यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपी एसएससी और ईपीएफओ जो अभी आपका हाल ही में एग्जाम है, एसएससी और स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। और जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जून माह तक आ जाएगा, तो भैया उसी को ध्यान में रखते हुए आज के क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी जुड़ जाया करो। रोज के रोज आपकी 7 बजे क्लास हो रही है, ठीक है भैया। चलिए तो अपनी क्लास शुरू करते हैं भैया। ये भैया पहला क्वेश्चन है, ये हमारा भैया पहला क्वेश्चन है, ठीक है भाई। जल्दी से बता दो पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। देखिए भैया इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन है, भंडारण है और प्रसंस्करण है, उनके विपणन से संबंधित है। बताइए इसमें से कौन सी है। शाक कृषि है, कृषि विज्ञान है, फल कृषि है, मधुमक्खी विज्ञान है। क्यों भैया, क्या है बताओ इसमें से, जल्दी से बताइए। इसमें शाक कृषि, जी हाँ मेरे भाइयों साथियों, इसमें शाक कृषि क्या है, ये इसकी एक ब्रांच है। इसमें शाक कृषि में जो है बागवानी की वह शाखा है जिसमें सब्जियों का उत्पादन या उसका भंडारण या उसका प्रसंस्करण या उसके जो विपणन की जितनी भी गतिविधियां होंगी वो किसके अंतर्गत होंगी, सारी की सारी शाक विधियों की होंगी। तो ठीक है। एक पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किसों के लिए होती, पोमोलॉजी फल विज्ञान, क्या है भैया, फल विज्ञान, ठीक है, जिसमें फलों का अध्ययन होता, फलों का अध्ययन। एक एपीकल्चर, ये आए हुए एग्जाम में काफी आए हुए हैं आपके भैया। एपीकल्चर क्या है भैया, मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खी का अध्ययन, ठीक है भाई। चलिए ठीक है। फिर है एक माइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए भैया। माइकोलॉजी क्या है आपकी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी ये किससे संबंधित है भाई, स्टार बना लीजिए, बहुत पूछा जाता आपके लिए। ये किससे है भाई, कवक, स्टडी ऑफ कवक, कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या है भाई, माइकोलॉजी। एक फाइकोलॉजी भी होता है, फाइकोलॉजी नहीं है, ध्यान रखना। कई बार क्या फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी साथ साथ देते हैं, तो क्या होता है कि कई बार हम फाइकोलॉजी, लेकिन नहीं, कवक का अध्ययन क्या है, माइकोलॉजी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ये किसका अध्ययन है भाई, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या है भाई, साइटोलॉजी। बात करें अगर मछलियों का, आपका एसएससी में पूछा गया मछलियों और चींटियों का अध्ययन, लिख लीजिए आप। मछलियों का अध्ययन किसमें क्या आता है भाई, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन भैया किसमें कहा जाता है बताइए। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता, ये कहलाता इक्थियोलॉजी, क्या कहलाता भाई, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इथियोलॉजी सॉरी, इथोलॉजी, इथोलॉजी है भाई, इथोलॉजी काफी आपके एग्जाम में आया हुआ है। और एक है चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन, ठीक है भाई। चींटियों का अध्ययन क्या है आपका, चींटियों का अध्ययन है आपका मर्मेकोलॉजी, क्या है, मर्मेकोलॉजी है भाई, मर्मेकोलॉजी, मर्मेकोलॉजी ये लिख लेना, आपके एग्जाम में काफी बार आया हुआ है भैया कि मर्मेकोलॉजी किससे संबंधित है, चींटियों से। और अगर बात करें इथियोलॉजी तो मछलियों के संबंध में, ठीक है भाई। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि बागवानी की शाखा उत्पादन भंडारण किससे, शाक कृषि से। कोशिका का अध्ययन किसमें, साइटोलॉजी में। कवक का अध्ययन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में, ठीक है भाई। इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट लिख लीजिए इस पर, इंपोर्टेंट। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी का, ठीक है भाई। एपीकल्चर किसका, मधुमक्खी का। मछलियों का अध्ययन इथोलॉजी, एक बार मेरे साथ कहो, आप लिखो इसे कॉपी में लिखो और मेरे साथ कहो, मछलियों का अध्ययन इथोलॉजी। और अगर आपके चींटियों का अध्ययन की बात करें तो मर्मेकोलॉजी, ठीक है भाई, मर्मेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आ जाइए भैया। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है, क्या भैया, मांसाहारी पौधा है, बताइए कौन सा है। कुछ जो अन्य है उनका लिख लीजिए। पिचर प्लांट, एक पिचर प्लांट भी है आपका जो मांसाहारी है, पिचर प्लांट, ठीक है भाई। एक दूसरा है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया,
यूट्रिकुलेरिया, और कौन सा एक है ड्रोसेरा, है इसमें कहीं, ये रहा ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, जी हाँ ड्रोसेरा। ये सारे के सारे मांसाहारी आपके क्या हैं, प्लांट हैं। लिख लीजिए आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मांसाहारी पौधे हैं सारे के सारे, ठीक है भैया, मांसाहारी पौधे जो मांस का भक्षण करते हैं, ठीक है भैया। ड्रोसेरा है, पिचर प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सारे के सारे क्या हैं भैया आपके, मांसाहारी पौधा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, बी, ड्रोसेरा, ठीक है ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण ऋण पर, बताइए भैया, ग्रामीण ऋण दिया गया था। जो क्षेत्रीय आरआरबी आपका बैंक है, ये आरआरबी क्या भैया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई थी भाई, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये रहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसने ग्रामीणों को ऋण देने की जो शुरुआत करी थी वो किस समिति की सिफारिश पर करी थी, ठीक है भैया। तो इसमें से कौन सी समिति थी भैया, जब ये नरसिम्हा समिति, किससे है, नरसिम्हा समिति। ध्यान रखना, विजय केलकर समिति किससे है, विजय केलकर, ये टैक्स से है, ये भी अप्रत्यक्ष कर से है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि किस चीज से संबंधित है, तो अगर रेखा समिति पूछा जाएगा तो अप्रत्यक्ष कर से, केलकर समिति भी टैक्स से, ठीक है भैया। और अगर आपके यहीं बात करें किसकी, नरसिम्हा समिति की, तो नरसिम्हा समिति किससे है भैया, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, ठीक है भैया। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए इसमें इसका रेशियो कराया था 50, 35 और 15 का। 50 क्या होता है इसमें, केंद्र का हिस्सा होता है इसमें, केंद्र, और 35 किसका होता है भाई, इसमें राज्य का होता है, और 15 क्या है, जो स्थानीय शासन, स्थानीय कोई शासन या कोई संगठन, उसका हिस्सा, ठीक है भाई। ध्यान रखना इसमें केंद्र की जो हिस्सेदारी है, इसमें 100% में से केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है, 50। 15 किसकी है, राज्य की, और जो बाकी 35 कितनी है, राज्य की, और बाकी जो 15 है वो अन्य किसी संस्थान की है, किसी संगठन की है, ठीक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें आरआरबी में सबसे ज्यादा किसका रेशियो है, तो केंद्र सरकार का पूरे 50%, राज्य सरकार का 35%, और किसी अन्य संस्था या संगठन का कितना है रेशियो, 15%, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अगर थोड़ा अच्छा बन सकता है तो पूछा जा सकता है कि किसका कितना रेशियो है। इसकी स्थापना पूछ ले 2 अक्टूबर 1975, इसी बिल्कुल नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। केलकर समिति पूछ ले, रेखा समिति पूछ ले, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसी आओ, रोज 7 बजे आपकी क्लास हो रही है, रोज के रोज आप 7 बजे जुड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं, बताइए भैया। अनकस्टम्ड, जल्दी से बताइए। शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता नायर या झुंपा लाहौरी, ये भाई झुंपा लाहौरी। कौन है भाई, झुंपा लाहौरी। अनकस्टम्ड, अनकस्टम्ड अर्थ, ठीक है। बात किसकी करें, अगर बात करें हम अरुंधति राय की, तो इनकी बहुत फेमस, अरुंधति राय की 2 बहुत फेमस पुस्तक हैं। एक तो क्या है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत पूछी जाती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ब्रदर। एक तो ये है, और दूसरी जो इनकी बुक जो पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है भाई, लिख लेना इन्हें, इंपॉर्टेंट है आपकी, द मिनिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट, लिख लेना, एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है भाई। ये इनकी दोनों किसकी पुस्तक है, ये अरुंधति रॉय की, ठीक है भैया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक, और द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट, ये किसकी है, सारी की सारी भैया अरुंधति राय की। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। झुंपा लाहौरी की अनकस्टम्ड अर्थ। मैरी कॉम ने अभी हाल ही में मैरी कॉम ने एक पुस्तक लिखी है, मैरी कॉम की पुस्तक का नाम,
मैरी कॉम की बुक बताएगा कोई? नाम बताया भैया, बताओ मैरी कॉम की बुक का नाम। तो मैरी कॉम की बुक का नाम क्या है, जल्दी बताइए। अनब्रेकेबल। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? अनब्रेकेबल। ठीक है भाई, नहीं, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। ठीक है, ये किसकी है? मैरी कॉम की है पुस्तक। इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैरी कॉम की पुस्तक का क्या नाम है? अनब्रेकेबल। ठीक है, एक कपिल देव की, अभी कपिल देव की दो पुस्तकें हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कपिल देव जी की पुस्तक, तो लिख लीजिए भाई ना कपिल देव की। क्रिकेट ऑफ माई स्टाइल, क्रिकेट ऑफ माई स्टाइल। ठीक है, और दूसरी क्या है? द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये किसकी है भैया, जल्दी बता दो। कपिल देव की, गलती मत करना बिल्कुल भी, कपिल देव। ठीक है भाई, कपिल देव की पुस्तक है ये सारी की सारी। ठीक है, आपके जो क्रिकेट ऑफ माई स्टाइल, माई स्टाइल किसका है? माई स्टाइल कपिल देव का। और द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, हार्ट, हार्ट से क्रिकेट किसका जुड़ा हुआ है? कपिल देव का। बिल्कुल इसी तरीके से याद करना कि जो स्टाइल है क्रिकेट का और जो हार्ट है, ठीक है, किसी भी ट्रिक से याद करो, बस आप याद करो किसकी है? कपिल देव की। ठीक है, तो बात हम कर रहे थे यहाँ अनकस्टम्ड अर्थ की, तो वो किसने लिखी है भैया? झुम्पा लाहौरी ने। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, किसकी है भैया? ये अरुंधति रॉय की। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बताइए भैया, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? यह भी आपके 2022 के 2022 का आपका लेखपाल की परीक्षा थी उसमें आया था, लेखपाल में आया था भाई, आपके लेखपाल में 2022 आपके लेखपाल में आया था ये। ठीक है भैया, 2022 के आपके लेखपाल में भी आया था, और एसएससी में भी बहुत बार आया है आपके, एसएससी में भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में? तो ये है भैया किससे? औषधि से। ये जो है कहाँ के? पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं विधान चंद्र जी। ठीक है भैया, पश्चिम बंगाल के जो हैं ये क्या रह चुके हैं? सीएम भी रह चुके हैं। और इन्हीं की स्मृति में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ठीक है भाई, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस तो कब मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस? 1 जुलाई को। ध्यान रखना, पूछ ले किसकी स्मृति में मनाया जाता है? किसकी? विधान चंद्र रॉय, जो कि कहाँ के पूर्व सीएम रह चुके हैं, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। ठीक है भैया, और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता? 1 जुलाई को। कुछ जो महत्वपूर्ण है अभी अप्रैल में, जैसे क्या है, अभी 19 अप्रैल को क्या मनाया गया था भाई? 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, विश्व लीवर दिवस। ठीक है भाई, लीवर दिवस। जिगर भी सही बोलते हैं भाई, जिगर। अगर लीवर की जगह अगर जिगर आ जाए, जिगर हिंदी में यकृत आ जाए तो क्या है? यही है 19 अप्रैल को। बात अगर हम करें किसकी? शौचालय की, 19 नवंबर शौचालय दिवस या पुरुष दिवस। ठीक है, देखो शौचालय दिवस और पुरुष दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। ठीक है भाई, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस। शौचालय दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है भाई? 8 मार्च। 8 मार्च क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, बताइए भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? बताइए भैया, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। और अभी हाल फिलहाल में बीता है, हाल फिलहाल में अभी बीता है, 1 महीने पहले की बात है, फरवरी की। बताइए किसकी स्मृति में मनाया जाता है? कमेंट्स में बताइए आंसर जल्दी से। ठीक है, एक भैया आपका 5 दिसंबर लिख लीजिए। 5 दिसंबर, 5 दिसंबर क्या है? विश्व मृदा दिवस, मृदा दिवस। ठीक है भाई, मृदा दिवस। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं, क्या भैया, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं वो कहाँ, किन्होंने? मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 में किसने जारी किए थे? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, पूछा जाते हैं ये कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसने जारी किए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ से किए? राजस्थान से किए। कब किए? 2015 में किए। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विश्व मृदा दिवस? 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपकी कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
तो कब मनाया जाता है भाई, जल्दी से बता दो। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर लिख लीजिए इसको, ठीक है। विश्व हाथी दिवस 9 अगस्त, 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है भाई, हाथी दिवस, हाथी दिवस, ठीक है। तो मृदा दिवस हो गया हमारा, लीवर दिवस हो गया, महिला दिवस हो गया, पुरुष शौचालय दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। 11 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। 11 अक्टूबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 9 अगस्त को क्या है, हाथी दिवस। और अपना क्वेश्चन क्या था भैया, अपना क्वेश्चन था कि विधान चंद्र। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई किसकी स्मृति में, विधान चंद्र रॉय की स्मृति में क्या है, औषधि में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये कहाँ के भैया, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के क्या है, सीएम भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आ रहा है ना समझ में भैया। अच्छा देखिए यहीं से आएंगे क्वेश्चन, आप विश्वास रखिए। रोज 7 बजे आप क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है भैया, जरूर। रोज 7 बजे आपकी क्लास हो रही है, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भैया। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है, कथन गलत है, जल्दी से बताइए, गलत बताइए, गलत कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। बताइए भैया, इसमें से कौन सा कथन गलत है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, बताइए भैया। या बी, बताइए भैया क्या है इसका। इसे लोकसभा में इसके अपनाने के कारण का उल्लेख करना चाहिए, बताइए भैया। इसे लोकसभा में इसे अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए। यह है मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है। इसे केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है। देखिए ये तो सही है जी, हाँ बिल्कुल। जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, मंत्रिपरिषद है, उसके विरुद्ध ही पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है भाई। अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाएगा तो क्या है, सदन में आपका बहुमत नहीं है। क्यों भैया, सदन में आपका बहुमत नहीं है, 2/3 सदस्य है से अगर ये पास कर दें तो क्या है, आपकी सरकार गिर जाएगी, आपका बहुमत नहीं है इसका मतलब, तो ये भी सही है। फिर यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा दे देना होता है। यही तो मैं बता रहा था आपसे, अगर ये पास हो जाएगा तो आपका बहुमत नहीं है, जब बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं रहेगी, आपकी गिर जाएगी, तो ये भी सही है। तो फिर ये क्या है, लोकसभा में इसके अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए, गलत है भाई। अगर आप इसे अपनाओगे, अगर ये पास होगी तो क्या है, सरकार गिर जाएगी। जो विपक्ष पार्टी होती है वो न्यूनतम 50 सदस्यों से समर्थित जो लोकसभा में जो है ये आपका अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, कम से कम 50 सदस्यों का क्या है, बहुमत होना चाहिए, ठीक है। और 2 तिहाई बहुमत से क्या है, पास होना चाहिए, 2 तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है, तब होता, ठीक है भाई। तो ये गलत है, ध्यान रखना। इस तरीके से स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आए हैं आपके, तो गलत कौन सा है, ये सही है, गलत है ये। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात कर लेते हैं आपके यहाँ। 148 आर्टिकल क्या है, किससे संबंधित है भैया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है भैया। बात करें 153 की, राज्य का राज्यपाल, ठीक है भैया। बात करें 155 की, तो राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है भैया। बात करें अगर 161 में, क्षमादान किसे है भाई, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को। बात करें 231 में, महत्वपूर्ण जो है मैं वो लिख रहा हूँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी, राज्यपाल के। सारे के सारे किसके बारे में बात चल रही, अध्यादेश, अध्यादेश कौन जारी करता है, ये सारे के सारे अध्यादेश। 231 आर्टिकल, ये आर्टिकल है भाई, आर्टिकल, ठीक है भाई, आर्टिकल ही है सारे के सारे।
168 में क्या है, राज्य का विधानमंडल लिख लीजिए आप। 168 आर्टिकल में क्या है, राज्य के विधानमंडल का गठन। जो आपके राज्य का जो विधानमंडल है, जिसमें सीएम बैठते हैं, विपक्ष के नेता बैठते हैं, ठीक है भैया, जिसमें क्या है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बैठता है, तो उसका जो जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में है, वो 168 आर्टिकल में, 168 आर्टिकल, 168 आर्टिकल ध्यान रखना आप। 168 आर्टिकल किसमें है, विधानमंडल का गठन, विधानमंडल का गठन है, विधानमंडल, ठीक है भाई। अगर बात करें 170 के, तो विधानसभा की संरचना है, और 171 में विधान परिषद की संरचना। 170 में जो आपकी विधानसभा है उसकी संरचना है, 171 में आपके जो विधान परिषद है उसकी संरचना है, 168 में विधानमंडल का गठन है, ठीक है भाई। इस तरीके से बिल्कुल ये ध्यान रखना। और 178 और 182 और इंपॉर्टेंट है। 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 178 में, ठीक है भाई। बात करें वहीं अगर 182 में, तो विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 182 क्या है, विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। 178 में विधानसभा है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और 182 में क्या है, विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 168 में विधानमंडल का गठन है, ठीक है भैया। इसी तरीके से याद रखना आप भी। 170 में विधानसभा की संरचना है, 170 में, 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना है या गठन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर, बताइए भैया किसने लिखी है अनफिनिश्ड पुस्तक? ये आपकी पीसी ने लिखी है। किसकी? प्रियंका चोपड़ा ने, प्रियंका चोपड़ा और जोनास ने, पीसी, ठीक है भाई। किसने लिखी है अनफिनिश्ड? आपकी जल्दी से बताइए, ये किसने लिखी है भैया? आपकी प्रियंका चोपड़ा ने। बात करें अभी सानिया मिर्जा ने एक बुक लिखी है, एव अगेंस्ट ओड्स। ये पुस्तक किसकी है भैया? सानिया मिर्जा की है, लिख लीजिए। अभी इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था पिछले साल, सानिया मिर्जा, ठीक है भाई। क्या? एव अगेंस्ट ओड्स किसने लिखी है? सानिया मिर्जा ने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इंपोर्टेंट पुस्तक है, लिख लीजिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है भाई? ये जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए एकदम। नेल्सन मंडेला की, ठीक है भाई। अनफिनिश्ड पीसी प्रियंका चोपड़ा, एव अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा की, लॉन्ग वॉक फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। चलिए भैया, लॉन्ग वॉक फ्रीडम आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है भैया। लॉन्ग वॉक फ्रीडम कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई, इसलिए आप ध्यान रखना। ये प्रियंका चोपड़ा ने कौन सी लिखी है ये भी ध्यान रखना। अनफिनिश्ड किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा ने। और अनब्रेकेबल बताइए, अभी बताई थी मैंने, अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने। एव अगेंस्ट ओड्स किसने? सानिया मिर्जा ने। ए लॉन्ग वॉक फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने। कहाँ? साउथ अफ्रीका के हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है भैया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम वर्ग प्रति किलोमीटर है? जो जनसंख्या घनत्व, देखिए इसमें से बताना है। अगर सबसे ज्यादा की बात चलेगी तो सबसे ज्यादा किसमें है? बिहार में। सबसे ज्यादा अगर बात चलेगी तो सबसे ज्यादा कहाँ है आपके? बिहार में, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में बिहार दे ही नहीं रखा। इसमें बताओ इसमें से कौन से राज्य में है? तो इसमें है भैया झारखंड में। कौन से में है भैया? झारखंड में। ध्यान रखना, अगर सबसे ज्यादा पूछे तो बिहार में है, और जो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो क्या है? झारखंड में, ठीक है भैया, ध्यान रखना। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है भैया? भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना? 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई, यह है वर्ग किलोमीटर। बात ध्यान रखना है। और जो जनगणना है आपकी संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है आपका संघ सूची का क्या है भाई? विषय है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो भैया किसका है? संघ सूची का विषय है। जो 2011 की जो जनगणना है आपकी 15वीं जनगणना थी, ठीक है भाई। जब से जनगणना आपकी शुरू हुई है, पहले लॉर्ड मेयो से शुरू हुई थी, फिर लॉर्ड रिपन ने शुरू करी, तो किससे? तो आपके 15वीं जनगणना थी, ठीक है। और बात करें इसका वो क्या था, नारा क्या था? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। इसका लोगो क्या था भैया 2011 वाली जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए भैया एसडीजी के बारे में पूछा गया है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल। जल और स्वच्छता की उपलब्धता कौन से इसमें कौन से एसडीजी में है, जल्दी से बताइए। ये एसडीजी 6 में है, एसडीजी 6 में है। ये 2015 में कब यूएन की 70वीं बैठक में 70वीं बैठक में लिए गए थे। और इनका लक्ष्य कब तक रखा गया है? इनका जो लक्ष्य एसडीजी का लक्ष्य 2030 तक, 2030 तक पूछ लिया था कि एसडी का लक्ष्य कब तक है, तो 2030 तक है। और 17 इसमें कितने गोल रखे गए हैं इसमें टोटल? 17, जिसमें से छठे एसडीजी में क्या है? स्वच्छता, जल और स्वच्छता। ठीक है भैया। और एसडीजी 1 में क्या है, लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। एसडीजी 1 में क्या है भाई, बताएगा कोई भाई? एसडीजी 1 में क्या है? एसडीजी 1 में है कोई गरीबी नहीं, कोई गरीबी नहीं, लिख लीजिए आप ये, कोई गरीबी नहीं। ठीक है। और एसडीजी 2 में क्या है भाई आपके? शून्य भूख। ठीक है, एसडीजी 2 में है ये। 3 में क्या है? बेहतर स्वास्थ्य है, बेहतर स्वास्थ्य। ठीक है भाई, बेहतर स्वास्थ्य लिख लेना, बेहतर स्वास्थ्य। 4th में क्या है? गुणवत्ता शिक्षा। 4th में क्या है? शिक्षा का। ठीक है भाई। 5वें में क्या है? लैंगिक समानता जो इंपॉर्टेंट है आप लिख लीजिए, इसलिए लैंगिक समानता। 6ठा अभी आपने लिखी है स्वच्छ जल, 6ठे में आपने लिखी है स्वच्छ जल। और 7वें में क्या है आपके? स्वच्छ ऊर्जा। 7वें में आपके क्या है भाई? स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा है। 13 और लिख लीजिए जलवायु पर कार्यवाही। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है 13। पहले में कोई गरीबी नहीं है, दूसरे में कोई भूखा ना रहे, कोई, ठीक है, शून्य भूख, कोई भूखा ना रहे। पहला ध्यान रखना, पहला क्या है? कोई गरीबी नहीं। दूसरे में क्या है? शून्य भूख। जब गरीबी नहीं होगी तो भूख भी नहीं होगी। देखिए इसी प्रकार से रिलेट कर लीजिए। पहले में कोई क्या है? गरीबी नहीं। जब गरीबी नहीं होगी तो कोई भूखा भी नहीं होगा। 2 याद हो गए आपको? क्या? कोई गरीबी नहीं, कोई भूख नहीं, 2 हो गए। फिर जब गरीबी और भूख नहीं होगा तो बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा आपको। क्यों भैया? आप ही बात समझो ना। देखो जब गरीब नहीं, ठीक है, तो फिर भूख का भी कोई मतलब नहीं, फिर भूख भी नहीं लगेगी। जब आप गरीब नहीं हो तो भूख भी नहीं लगेगी। और जब आप भूख भी नहीं है तो भाई बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिर आपका पढ़ाई में ही मन लगेगा। फिर आपका क्या है भैया? शिक्षा में भी मन लगेगा, आपका शिक्षा में भी मन लगेगा। और जब आप शिक्षा में अच्छे हो गए और आप शिक्षा का स्तर आपका अच्छा होगा तो क्या है? आप लैंगिक समानता की बात करोगे, लड़के या लड़कियों में कोई भेद नहीं करोगे। तो वही बात है, लैंगिक समानता आ गई 5 में। इसी प्रकार से याद करना बस। जब आप इतना जान जाओगे तो फिर आप 6ठे में आप कहोगे कि हमें स्वच्छ पानी चाहिए पीने के लिए स्वच्छ पानी है। देखिए फिर आप क्या कहोगे कि हमें स्वच्छ जल की स्वच्छता की बात करोगे फिर आप 6ठे में। और 7वें में फिर जब आप स्वच्छ जल कहोगे कि हमें सरकार से आप डिमांड करोगे कि हमें स्वच्छ जल चाहिए, तो उसके साथ साथ आप सरकार से डिमांड करोगे कि हमें स्वच्छ ऊर्जा भी चाहिए। ध्यान रखना, इसी प्रकार से रिलेट करके देखिए एक बार और, लास्ट बार। कोई गरीबी नहीं। जब गरीबी भी नहीं होगी तो कोई भूखा भी नहीं होगा। ठीक है, जब भाई सबके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा तो कोई भूखा भी नहीं होगा। और जब कोई भूखा भी नहीं होगा तो क्या होगा भैया? बेहतर उसे स्वास्थ्य मिलेगा। जिसका जब बेहतर स्वास्थ्य होगा, अगर आप सब स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, तो क्या होगी? पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो फिर शिक्षा, जब शिक्षा आपकी अच्छी होगी तो आपका मानसिक स्तर भी बढ़ेगा। तो आप क्या है? लड़के और लड़कियों में भेद भी नहीं करेंगे। 5 लैंगिक समानता की बात करेंगे। 6ठे में क्या है? फिर आप सरकार से क्या डिमांड करोगे कि हमें स्वच्छ जल चाहिए। ठीक है, फिर 7 में क्या कहोगे? 7 एसडीजी में क्या है? स्वच्छ ऊर्जा चाहिए। ठीक है, 7 याद हो गए आज। बाकी के और बचे हैं 12-13, वो फिर और कोई सी क्लास में ले लेंगे। पहले 7 याद कर लो। देखो ये पूछे जाते हैं आपके, ये इस बार जो अभी जो आपका 2022 का जो पीसीएस हुआ था ना, जो पीसीएस हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एसएससी सीजीएल में आपका आया हुआ क्वेश्चन है एसडीजी से। ऐसी नहीं है, सीएचएसएल में भी आता रहता है, लेकिन आपके इन 2 एग्जामों में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, पहले में क्या है? कोई गरीबी नहीं। जब गरीबी नहीं होगी तो भूख भी नहीं होगी। जब भूख नहीं होगी तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। जब कोई गरीबी नहीं होगी तो भूख भी नहीं होगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, लैंगिक समानता होगी। ठीक है भैया, तो पहला क्या है? कोई गरीबी नहीं। रोज आपकी 7 बजे क्लास चल रही है, ऐसे ही महत्वपूर्ण सारे एसडीजी आपको 17 के 17 एसडीजी आपकी टिप्स पे होंगे।
आप रोज 7 बजे क्लास से जुड़िए, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर आपका एसडीजी से। इनका लक्ष्य कब तक है भैया एसडीजी का, कोई भी पूछ ले एसडीजी का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक। 2030 तक यूएन की 70वीं बैठक में लिए गए थे। चलिए ठीक है, चलिए कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, जल्दी से बता दीजिए भाइयों, कार्य करने की दर क्या है। मैं कुछ और लिख देता हूं इसमें। पास्कल किसकी है भाई, पास्कल किसकी है, दाब की। किसकी है भैया, पास्कल दाब की। पारसेक, ध्यान रखना पारसेक और पास्कल में अंतर है। पारसेक किसकी है, दूरी की, दूरी का मात्रक है, ठीक है भाई। ये जो पारसेक है जो आप इसमें मापी जाती है, इसमें क्या तारों की दूरी मापी जाती है, इसमें क्या तारों की, ठीक है। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का क्या है आपका, बल का क्या है आपका, न्यूटन, न्यूटन है आपका, ठीक है भाई। बात करें कार्य, कार्य का जूल, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, जूल, ठीक है भाई। बात करें अगर किसका, आवेग का, आवेग का बहुत पूछा जाता है आपका, न्यूटन सेकंड है, न्यूटन प्रति सेकंड नहीं है, न्यूटन सेकंड है ओनली, ठीक है, न्यूटन, ठीक है भाई। न्यूटन सेकंड किसका है, ये आवेग का काफी बार पूछा गया है आपका कि न्यूटन सेकंड किसका है, आपका आवेग का है। पारसेक दूरी का, पास्कल दाब का, त्वरण मीटर प्रति सेकंड, बल न्यूटन, कार्य जूल। तो कार्य का बताइए भैया, कार्य का यहां कौन सा होगा, शक्ति, बल न्यूटन, ठीक है। आवेग का आपको बताई दिया न्यूटन, न्यूटन सेकंड, ठीक है भाई, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार के कालक्रम में बताइए कौन सी भाषा चलती थी भाई, जल्दी से बताइए। फारसी, फारसी थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फारसी भाषा थी। लीजिए भैया आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2022 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला, बताइए भैया, जल्दी से बताइए। 2022 का व्यास सम्मान ये है ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला, और काय के लिए, इनकी पागल खाना के लिए, पागल खाना, ठीक है, पागल खाना के लिए मिला, मिला है ना, किसे, पागल खाना के लिए। दोबारा लिख लीजिए, पागल खाना के लिए ने क्या मिला भैया, इस बार का जो 2022 का आपका जो व्यास पुरस्कार वो किसे मिला भैया, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला, पागल खाना के लिए, ध्यान रखना भैया। बात करें अगर हम 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, जल्दी से बताइए भैया। 2022 का बात चल रही है, जल्दी से बताइए भैया। 2022 का, 2021 का दिया, किसे दिया गया था भैया 2021 का, दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए, सम्राट अशोक के लिए, सम्राट अशोक के लिए, ठीक है। बात करें अगर 2022 वाले की हम, 2022 का किसे मिला था, किसे मिला है भैया, बद्री नारायण, किसे मिला है भाई, बद्री नारायण को। किसके लिए, तुमड़ी के, तुमड़ी, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, ठीक है भैया। दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक, बद्री नारायण को किसके लिए मिला था, तुमड़ी के शब्द से मिला था। और पहला जो मिला था वो किसे मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को। पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो पहला किसे मिला था भैया, पहला किसे मिला था, पहला मिला था हिम तरंगिनी के लिए, हिम तरंगिनी के लिए, हिम तरंगिनी के लिए मिला था। किसे मिला था पहला, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है भाई, ध्यान रखना। पहला जो मिला था, इन्हें पहला मिला था, ठीक है। और इन्हें 2020 का मिला था, विजय कुमार शुक्ल को 2020 का। आपसे कहीं से ही पूछो, जिंदगी से रुखाई क्या था भाई, विजय भाई को क्या हो गई थी, जिंदगी से रुखाई, लिख लीजिए। विजय भाई को क्या हो गया था, जिंदगी से रुखाई। देखिए याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो। जिंदगी से रुखाई 2020 का विजय भाई थे अपने। दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक 2021 में मिला था। 2022 में बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द। माखनलाल चतुर्वेदी का किसे मिला था भैया, हिम तरंगिनी। सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी में, जो आपका सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना शुरू हुआ वो मिला था, किसे मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिनी के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की, 1954 में। मिलना कब शुरू हुआ, 1955 में मिलना शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
बताइए भैया, ये आपके इस बार 2023 CDS में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। बताइए, क्वेश्चन सारे 1 नंबर हैं आपके। अभी आपके जो CDS का एग्जाम हुआ है अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये CDS में कि 2023 की G20 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। बताइए भैया। और 2022 की कहाँ हुई थी? 2022 की हुई थी इंडोनेशिया में, ठीक है, 2022 की। और 2023 की कहाँ हुई है? भारत में। और इसकी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंब। वसुदेव कुटुंब किसकी थीम है भैया? जो 2023 में क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। और इसका शेरपा किसे नियुक्त किया गया है भारत की ओर से? इसका शेरपा अमिताभ कांत, जो कि भारत के नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह सीईओ रह चुके हैं। सीईओ, अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है भैया। तो सीईओ रह चुके हैं। चलिए भैया, लिविंग हेरिटेज का दर्जा किसे दिया गया है भैया? बताइए भैया, लिविंग हेरिटेज का दर्जा किसे दिया गया है? ये इसमें एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मिस्र। इस बार की जो क्या हुई है भैया, G7 जो हुई है, COP27 कहाँ हुई है? वो मिस्र में हुई है। चलिए, लिविंग हेरिटेज इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, डिट्टो छिपेगा। लिविंग हेरिटेज का दर्जा बताइए किसे दिया गया है? ये दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय। कहाँ पर है भैया? ये आपके पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कब बनवाया था? 1921 में बनवाया था। किसने बनवाया था भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, 1921 में बनवाया था, ठीक है। यूनेस्को, इसे लिविंग हेरिटेज का दर्जा किसने दिया भाई? यूनेस्को ने, यूनेस्को ने, ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को, 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? फ्रांस में, ठीक है मेरे भैया, ठीक है मेरी बहना। विश्व भारती जो आपका विश्वविद्यालय है वो लिविंग हेरिटेज का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए बिल्कुल, और याद है, आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। रामप्पा मंदिर जो है अभी आपकी विश्व विरासत, ये 39वीं है भारत की, और ये 40वां है, ठीक है। धौलावीरा, ध्यान रखना, ये 39वीं है, 40वीं है। लेकिन विश्व भारती को क्या दिया गया? लिविंग हेरिटेज का। किसने बनवाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में बनवाया था। किसने इसे दर्जा दिया है लिविंग हेरिटेज का? यूनेस्को ने दिया है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। और भारत का ये पहला है ऐसा जिसे ऐसी विश्वविद्यालय जिसे लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया गया हो, ठीक है भाई। चलिए भैया, भारत का पहला निजी उपग्रह CDS, ये लीजिए आपके, ये CDS इस बार के, ये भी CDS में आया हुआ आपके, और SSC में आया हुआ है आपके। इसी बार के 2023 के एग्जामों की बात चल रही है, ये पहलों की बात नहीं चल रही है, 2023 के एग्जाम की बात चल रही है ये। और पहला जो आपका निजी उपग्रह था ये कौन सा? विक्रम S था। किसने इसकी निजी, कौन सी निजी कंपनी थी? स्काई रूट कंपनी थी, जी हाँ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत का पहला निजी उपग्रह कौन सा था? तो विक्रम S था, ठीक है। और स्काई रूट कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था? स्काई रूट था। यह भी आपके CDS में एग्जाम पूछा गया और SSC में ही पूछा गया अभी फिलहाल में। तो क्वेश्चन सारे अच्छे हैं और आप जुड़े रहो क्लास से, रोज के रोज 7 बजे क्लास हो रही है, 7 बजे आओ दोस्तों, आप विश्वास करिए भैया। आपके यूपी पुलिस को टारगेट करके, EPFO के एग्जाम को टारगेट करके, MTS के आपके पोस्ट 11 के एग्जाम को टारगेट करके, सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लास हो रही है, बहुत अच्छी। आप समय से जुड़िए, प्लीज जुड़िए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, COP27 की बैठक कहाँ हुई है भैया? COP27 की, ये लीजिए 2023 में ही है, ये भी आया हुआ है। सारे क्वेश्चन ये बने आपके लिए, आज के क्वेश्चन सारे के सारे बढ़िया हैं, आज की क्लास मिस मत करना, आज के सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं आपके, ठीक है। COP27 की बैठक कहाँ आयोजित हुई बताइए भैया? ये हुई है मिस्र में, ठीक है भाई, मिस्र में। और जो COP28 कहाँ होगी भाई? COP28 कहाँ होगी? COP28 होगी UAE में, ध्यान रखना भाई, UAE में होगी COP28 में। इसमें COP27 में क्या होता है भाई? इसमें होता है कि जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। भारत ने जब COP27 हुआ था, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत लॉन्च किए थे? बताए थे नहीं बताए थे? पंचामृत, ये करना है, 2070 तक ये करना है, 2047 तक हमें इतना कार्बन उत्सर्जन करना है, 2070 तक हमें 0 कार्बन इमिशन करना है, वही है। तो COP27 कहाँ हुआ था इस बार? आपके मिस्र में हुआ। और COP28 कहाँ होगा आपका? UAE में।
सऊदी अरब अमीरात में। ठीक है भैया, तो आज की हमारी क्लास पूरी हो गई और रोज़ आप 7 बजे जुड़िए क्लास से, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे आपके लिए। कल मैं और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा फिर 7 बजे। ठीक है, नमस्कार साथियों।